हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, राम राम। हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता। बड़ौदा में उपचुनाव होना है और उसको लेकर तमाम पार्टियों की ओर से अपने प्रत्याशी चुनावी रण में उतारे जा चुके हैं। तो ऐसे में हम यहाँ के क्षेत्र, ये जितने भी गांव हैं, वहां का दौरा कर रहे हैं, जान रहे हैं कि यहाँ के ग्रामवासियों की क्या क्या समस्याएं हैं, किन समस्याओं का निदान जो है वो हो गया है और किन समस्याओं का निदान यहाँ के ग्रामवासी चाहते हैं। इसी बीच हम आज पहुंचे हैं ढुराना गांव में। ढुराना की गलियों में हम घूमेंगे, यहाँ के लोगों से जानेंगे कि यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं और किन समस्याओं का यहाँ पर जो है कि समाधान हुआ है और क्या क्या समस्याएं ये बता रहे हैं। सरकार के कामकाज से यहाँ के लोग कितने खुश हैं, विधायक जी के कामकाज से यहाँ के लोग कितने खुश हैं, क्योंकि चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल है तो ऐसे में गांव में कभी बीजेपी के नेता आ रहे हैं, कभी कांग्रेसी नेता आ रहे हैं, कभी निर्दलीय उम्मीदवार आ रहे हैं। तो गांव में चुनावी माहौल के दौरान हम देख सकते हैं कि अलग अलग पार्टियों के झंडे भी लगे हुए हमें अक्सर गलियों में मिलते हैं। आज देखिए जिस तरह से इस गली में जो है ये झंडे जो है वो बता रहे हैं कि गांव में जो चुनावी सरगर्मियां हैं या चुनावी माहौल जो है कि वो तेज हो गया है। कुछ लोग यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं, तो ढुराना गांव के कुछ लोग इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आप ये बताएं कि आपके गांव की मुख्य समस्याएं क्या रही हैं? शिक्षा का स्तर किस तरह से रहा, गांव की गलियां, सड़कें, तो ये तमाम जो मूलभूत सुविधाएं हैं क्या ग्रामीणों को मिली, ढुराना के ग्रामीणों को मिली? बेटे मतलब जो है शिक्षा का तो नाम निशान ही नहीं है। मतलब शिक्षा तो यहाँ कोई बात ही नहीं है। यहाँ ना तो स्कूल में कोई मतलब पढ़ाई है, शिक्षा स्तर तो बिल्कुल नीचा ही नीचा है। और जो गलियां की बात, जो पहले विकास हुए वही हो गया जो पहले। अब कुछ है थोड़ा बहुत अब कर रहे हैं चुनाव को देखते हुए। अब तो जब विकास का पैसा यहाँ पंचायतों में आ रहा है। अच्छा, इससे पहले नहीं आया था पंचायतों में? पहले 5-6 साल कुछ नहीं हुआ यहाँ पर, यहाँ खाली बैठे हुए। अच्छा, तो जो पंचायती राज हुआ, पंचायती राज में भी कोई कामकाज नहीं हुआ? कोई कामकाज नहीं हुआ पहले कोई कामकाज नहीं हुआ यहाँ पर। अच्छा, ये बताए बिजली कितने घंटे आती है आपके गांव में? तो अब बिजली का सर्कुलर अभी बढ़ा है बस। ये अब कितने घंटे आती है और पहले कितने घंटे आती थी? 14-15 घंटे बिजली आती है। पहले तो 4-5 ही घंटे बिजली मिलती थी। अब तो कुछ बढ़ा है। यहाँ के ज्यादातर जो बाहुल्य था वो किसानों की है। किसानों को जीरी का भाव नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में गाँव वालों की स्थिति क्या है? अगर हम मेन तौर पर किसानों की बात करें तो किसानों का वैसे तो ठीक है, लेकिन भाव नहीं मिल रहा। भाव तो अभी इस साल से तो क्या है, ये तो पिछले 2-3 साल से ही ऐसा चल रहा है जी। स्पेसिफिक यही नहीं कि इसी साल हुआ है, लास्ट ईयर भी था, उससे पहले भी था। तो लेकिन जो अब जो मंडी में किसान जाते हैं, ये ना हो कि भाई पहले कूपन लेके आओ, वो करो, डायरेक्ट ऐसे ही सेल हो जाए, इससे बाकी और कोई ज्यादा फर्क नहीं। अच्छा, जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो निकाल दी है सरकार ने, क्या किसान उनको समझ पा रहा है गाँव का? कुछ है तो कुछ आदमी समझ भी रहे हैं, कुछ नहीं समझ पा रहे। बाकी जो रजिस्ट्रेशन है वो तो जो ये मोटी जीरी है और PR है उसी के लिए मैंडेट है, बाकी अदर्स जो वैरायटी है उनके लिए तो नहीं है शायद। अच्छा, गांव में बीजेपी जीतेगी। अब की बार जो है किसान का, हमारा गांव है किसान पर निर्भर। किसान का ही सरकार ने इतना बुरा हाल कर दिया। मंडी में खुद CM मिले थे हमारे को, हम बोले थे हमारे को भाव नहीं मिल रहे, नो बोले अपने चोल निकलवा लो, वो बेच लेना। हम चोल निकल के कहाँ निकलवाओगे चोल, जब उसने ये नहीं पता ना था, उन्हें खेती को करके देखी। किसान 3000 रुपये पिछले साल भाव था। बाजरा है, सबके घरों में पड़ा बाजरा, वैसे बेचे तो 1200 रुपये बिके है। 21.5 का कहते 8 क्विंटल दे जा, बाकी अपने घर ले जा। अच्छा, एक खेत में चाहे कितना क्विंटल हो, सिर्फ 8 क्विंटल ही खरीदा जा रहा है, 1 एकड़ का बस, और बाकी अपने घर पड़ा सबका। अच्छा, किसान जो है वो स्टोर करने को मजबूर अपना बाजरा। कहाँ करे, रहने की जगह लोगों के, स्टोर करेंगे तो खराब हो जाएगा। आर्थिक स्थिति कमजोर है, पैसा कहाँ से लाओगे? मतलब जो बाकी जिस तरह मतलब जो आर्थिक स्थिति नहीं है, मतलब ठीक नहीं है, किसानों के पास पैसा कहाँ है? आड़तियों पर डिपेंड पड़े, उनके पैसे नहीं पूरे होंगे। अच्छा सर, विधानसभा चुनाव में पिछले बता रहे हैं कि बीजेपी जो है 61 वोटों से आगे थी। अच्छा, अब क्या लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस की ओर से जो उम्मीदवार उतारे गए हैं इंदुराज नरवाल, टक्कर तो बीजेपी की और कांग्रेस की बताई जा रही है, तो क्या सोचना है अब जो नए कैंडिडेट उतारे हैं उनके बारे में? जो बाकी बीजेपी का विरोध करेंगे, हर हालत में करेंगे। अगर हमारे फसल के भाव नहीं मिलेंगे तो हम इसका विरोध करेंगे।
हाँ तो बस यही बस। अच्छा तो अच्छा ये बताएं कि आपके गांव के जो किसान हैं उनकी स्थिति किस तरह से फिलहाल? अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं अच्छे तरह से, कर्ज उतार पा रहे हैं, पट्टे की जमीन का भाव उतार पाने में सक्षम है? कुछ नहीं वे कति दुखी हुए हैं। हरेक आदमी दुखी है। मजदूर न ला ले, किसान न ला ले, हरेक आदमी तंग है इस सरकार से। कति जमा इसमें कोई भी उसारी बात नहीं। ये एक देख रही हुई बाजरे के उस पर कह ले हैं, ये खुद मेरा ही बाजरा है, मैंने मतलोडा मंडी में कराया है। रोजगार आज लिख देंगे, कल लिख देंगे, परसों लिख देंगे हैं। उस बाजरे ने आज 1 हफ्ता हो गया मतलोडा मंडी में जा रहा है, आज तक है ना वो गवर्नमेंट ने भरवा नहीं लिया, या गवर्नमेंट की कमजोरी है क्या है? अच्छा तो यहाँ के जो किसान हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ फसलों का जो रेट है वो उन्हें नहीं मिल पाया है। बाजरा जितना ये मंडी में दे सकते थे, 8 क्विंटल के करीब इन्होंने बाजरा मंडी में दिया, बाकी का जो बाजरा घर में स्टोर किए हुए हैं। अब धुराना की और भी आगे चलते हैं, यहाँ की गलियों में घूमते हैं, यहाँ के लोगों से भी जानेंगे कि और यहाँ की क्या क्या समस्याएं रही हैं और लोग पार्टियों के जो कैंडिडेट उतारे हैं उनके बारे में क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ धुराना गाँव की कुछ महिलाएं हमें मिली है, इनसे जानेंगे कि यहाँ क्या क्या समस्याएं रही हैं। अच्छा ये बताएं कि अब की बार आपके घर में जो आपने फसल बोई वो कितनी पड़ी हुई है? बेटी सारी पड़ी है, जीरी ठान लाग रहे हैं और बेचन जहाँ भा नहीं, बेचारे बाजरा लेकर गए उल्टा लेकर आए हैं। मतलब हम तो जी जनता ये बीजेपी सरकार बनी है, इतने धक्का दिए से ज्यादा। इनने बताओ 1 किले में इतनी 40 मन जीरी कितनी भी होगी, सारी नाम करा थोड़ा रख सका हमने, खर्चे के लिए भी चाहिए हैं। गांव में बस की भी सुविधा नहीं है, बस में लेडीज दुखी हो जावे हैं आन जान में, हर एक का थोड़ा साधन आप समझते होगे हमारी बात ने। लड़कियों के लिए स्कूल भी चाहिए, एक हमारा नाला है वो नाला भी अदम रह रहा है, वो गंदा पानी बाहर की बाहर तो जावेगा, उसमें थोड़ा गांव में बहुत समस्या हो रही इसी। और फिलहाल तो जैसे हमारी फसल है बिकती नहीं, हम अपने फसल को घर पर कहाँ रहे, किसी चीज का भाव मतलब सब 36 बिरादरी दुखी है इस सरकार से, आई बात जान में। हाँ हम इस 6 साल हो लिए कति किनारे पला दिए, कोई साधन नहीं जो कि अपने बच्चे का कोई वो नहीं समस्या हल, हर एक चीज का हल नहीं, क्या करें जमींदार दांव मर गया। अच्छा पीने का पानी आपके गांव में कितने दिन आता है जो जल घर बने हुए हैं? पानी की तब सुविधा ठीक है, अब तो ठीक है, पहले से पहले ज्यादा दिक्कत थी। पहले कितने दिन में आता था? पहले आता था तो रोज था, फिर थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए आता है, 2 टाइम आ जाए लाइट की वजह से। अच्छा गांव में जिन महिलाओं के पीले राशन कार्ड बने हुए हैं, राशन की व्यवस्था क्या उनके लिए होती है यहाँ के डिपो में? राशन मिल रहा है, जो पीले कार्ड वाले मिल रहा है, और जो जिसके पीले कार्ड नहीं है मतलब लिख भी रखे हैं उन्होंने तो ईसाई मिल रहा है, कदे मिल जाए कदे नहीं मिलता। गरीबा का कति कोई न है नहीं मिलता, अरे काव है मिलता नहीं। हाँ अरे काव है ऊपर से बीच में दफा दफा हो जावा। अच्छा यहाँ 10वीं तक का स्कूल है, जो बेटियां 11वीं और 12वीं पढ़ने जाती हैं क्या क्या समस्याएं आती हैं उनको? फिर तो बहुत सारे ऐसे जो गरीब परिवारों के लोग हैं वो तो अपनी बेटियों को पढ़ा नहीं पाते होंगे। और क्या करे गरीब, फिर जैसे हम अपनी बेटी को हमें दूसरे गांव में भेजेंगे, हमें समस्या रहेगी आन की जान की, गांव की गांव में हम भेज सकें अपने बच्चों को, तो हम दुख कहने का मतलब पढ़ावा जरूर है, दुखियों का पढ़ावा। एक बस सुबह आकर शाम में वापस चली जा, एक बस में क्या हुआ? 2-3 गांव है, जवारा भी, बादोठी भी है, डुराना भी है, सबकी 2-3 चक्कर तो होने चाहिए बस के। लेडीज अपना सामान भी लेकर आ सके हैं, कोई ना भी मिल रहा, सारी समस्या है जी परिवहन से संबंधित भी। गरीब आदमी के घर कहे थे बनाने के, कोई के सावधान नहीं हुआ कुछ भी। अच्छा सरकार की कोई योजना नहीं मिली गांव वालों को? नहीं मिली है, कोई नहीं मिल रही, खास नहीं मिल रही। अच्छा बेरोजगारी यहाँ के जो महिलाएं हैं वो बता रही हैं कि बेरोजगारी ज्यादा बढ़ गई है। 10वीं के आगे जो बेटियां हैं वो यहाँ के जो गोहांडी गांव है यानी यहाँ के जो नजदीकी गांव है वहां पढ़ने जा रही हैं, और ऐसे में जो है कि 2-2.5 किलोमीटर यहाँ की बेटियां पढ़ने जाती हैं तो परिवहन व्यवस्था नहीं, सिर्फ एक बस आती है। अच्छा ये महंगाई इतनी, हमारे बच्चे भूखे मरे, बता हम करेंगे क्या लगा है मोदी? जब हमारे जमींदार की फसल 6 महीने में आवे वह पट जाता, हमने कुछ नहीं है इसमें, और नहीं हमने कुछ मिलता। अच्छा गांव में बैंक है कि जो जिनकी पेंशन बनी हुई है वो यहाँ ले ले? हमारे गांव में कोई सुविधा नहीं है, किसी चीज की सुविधा नहीं बनी हमारे गांव में। लेडीज पानी गोबर गिर जा नाला में को पानी सलवार टंग टंग का बेचारी पानी गिर रहे, तो कोई साधन नहीं आ रहा है।
अच्छा, डिस्पेंसरी है कि कोई महिला अगर कोई गर्भवती महिला है तो यहाँ गांव के गांव में डिलीवरी हो जाए, डिस्पेंसरी है? यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है, ब्रांड माटी है अड़सब की। हाँ, ये भी दवाई दुई दे देते हैं, तो थोड़ी बहुत दे दे, ज्यादा नहीं देते। नु कहे मुड़ लाना जाओ, गुआना जाओ। अच्छा, तो बड़ी जो शारीरिक समस्याएं हैं उनके लिए आपको शहर जाना पड़ता है, गांव में नहीं दान? नहीं, हर एक चीज में शहर, बोले ना मुड़ लाना नजदीक लागा, ना मुड़ लाना जाचा, गुआना जाचा, कितने जाओ, यहाँ नहीं जाते। दवाई से संबंधित कोई सुविधा नहीं है यहाँ? सुविधा नहीं है, छोटी मोटी दवाइयाँ मिल जाती, सिर दर्द की, बुखार, वो भी हमने प्राइवेट डॉक्टर से लेते हैं, वो तो कोई है सुविधा है नहीं। अच्छा, कोई महिला को अगर जैसे कि रात को वो बीमार हो जाए तो गांव में कोई इलाज नहीं मिल पाएगा? यहाँ पर कोई नहीं है, कोई इलाज नहीं आ रहा है, कोई अस्पताल नहीं, और नहीं स्टोर नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पर। अच्छा, जो किसान महिलाएं हैं, अब सब्जी का खर्च बढ़ गया, सब्जी महंगी हो गई है, क्या अपनी बेटियों का विवाह या बेटियों की पढ़ाई जो है वो जारी रख पा रही हैं? कुछ भी को नहीं है, कुछ भी। पेंशन आओ है या ब्याह दिखावा और डाका नम ब्रांड माटी हो रही है हमारी, या भी नहीं मिलती टाइम पर। बता, 2-2 3-3 पेंशन खा ले हर दिन न बता फिर। अच्छा, पेंशन जो है कि वो डाक घर में मिलती है तो उससे ज्यादा समस्याएं होती हैं। बेटी सारा भी नाटे कर जा, अब नहीं मिलेगी, अब आई नहीं है, अगले भी नहीं देंगे, 2 महीने झूठ बोले जा, साल में 2 पेंशन खा जाए, 10 महीने की मिला तो है। अच्छा, ज्यादा समस्याएं होती है डाक घर में। अच्छा, जो फिलहाल किसान परिवार की जो महिलाएं हैं, क्योंकि फसल बिक नहीं रही, पट्टे की जमीन का भी भाव देना है, तो ऐसे में घर परिवार का खर्च चला पा रही हैं? कैसे चला रहे हैं जी, हम ब्याज पे पैसे लेंगे तो ब्याज भरेंगे, वो तो हमारा ही नुकसान है। हाँ, बढ़िया भी नाट के पैसे देते तो क्या करें, कहाँ तो ले पैसे? अपने बच्चा की भी पढ़ाई को पैसे चाहिए, हर एक चीज में चाहिए, या फसल करा पड़ी रहेगी तो हम पैसे कहाँ से ले आएंगे? अच्छा, जो मजदूर हैं, क्योंकि जब यहाँ पर जीरी की रोपाई हुई तो भी दूसरे राज्य से यहाँ पर मजदूर आए, अब देखिए कि अब भी कई जगह है कि जो धान की कटाई हो रही है तब भी मजदूर आ रहे हैं। अच्छा, जो बाहर से जो मजदूर आ रहे हैं, ज्यादा खर्चा पड़ रहा है किसान को? उससे भी ज्यादा बोल रहे हैं, जो करीब कटाई है ना 5,000 मांग रहे हैं। अच्छा, दवाई है, बवाई है, लवाई है, तो हमारे लिए एक मजदूरी भी नहीं बच्ची, हमारे बच्चा ने को देख लो किले की, तो हम बताओ खर्च कितना चलाओगे? बाढ़ के हमारे घर बैठे, तो हम कहाँ से खर्चा चलाओ? अच्छा, लॉकडाउन में जो बच्चे हैं बाहर नहीं पढ़ पाए, गांव में वो भी खेती किसानी करने लग गए, रोजगार भी उनको नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में जो गांव के जो युवा है तो फिर वो क्या काम कर रहे हैं? अपने घर में बैठी बेचारी क्या करना चाहिए, ये अपने बच्चा की पोहा खाई, कोई काम नहीं, वो ऐसा को फैक्ट्री ना और कितना दिहाड़ी मजदूरी कर ले, कोई साधन नहीं बेटी, भाई बात नून गालने अपने यहाँ रोटी पोके देते हैं। तो महिलाएं नहीं बनाते, बहुत से घर में सब्जी भी नहीं बनाते, न्यू ना बोला, झूठ बोल रहा है ताई है, थोड़ा घना दूध उसने बेच कर गुजारा करे हैं। तो ये पशुपालक महिलाएं हैं, किसान महिलाएं हैं जो कि बता रही हैं कि यहाँ रोजगार नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पर नहीं है, अगर हैं तो सरदर्द की जो दवाई है वो मिल सकती है, बुखार की दवाई मिल सकती है, लेकिन इसके अलावा यहाँ कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। स्कूल यहाँ 10वीं तक का बेटियां बाहर पढ़ने जाती, परिवहन व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। पानी की समस्या पहले थी, लेकिन अब वो समस्या जो है यहाँ पर सुधर गई है, पानी की व्यवस्था जो वो यहाँ पर हो गई है। बिजली पहले कम आती थी, लेकिन अब बिजली जो है वो ज्यादा आ रही है, क्योंकि चुनाव का वक्त है, तो ऐसे में सुविधाएं बढ़ गई हैं गांव वालों की। थोड़ा और आगे चलते हैं और देखते हैं कि गांव में और क्या क्या समस्याएं हैं। अच्छा, और जो तमाम पार्टियों ने कैंडिडेट उतार दिए हैं, उन कैंडिडेट्स के बारे में इन किसानों का क्या सोचना है? क्योंकि देखिए, इस वक्त बेहद जरूरी है किसानों की प्रतिक्रियाएं जानना, साथ ही ये भी जानना कि सरकार का कितना जो है जो योजनाएं हैं उनसे इनको फायदा मिला है। अच्छा, ये बताएं सर कि आपकी फसल का भाव क्या मिला है? अभी कुछ नहीं मिला जी अभी। अच्छा, ये बताएं कि फसल का भाव जो मोटी जीरी है उसका तो कहा कि एमएसपी पर है, लेकिन जो दूसरी जीरी की किस्में हैं उन पर एमएसपी नहीं है, औने पौने दाम पे बेच रहे किसान। पौने दाम पे बिक रही है जी, वो औने पौने दाम के मिल वाले वो लेने वाले बतला करके अपने मनमाने भाव रखते हैं, जमींदार को कोई फायदा नहीं उनसे। अच्छा, ये बताएं कि जैसे कि बुढ़ापा पेंशन की ही बात कर रहे हैं, तो देखिए दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा चुनाव के दौरान कहा था कि बुजुर्गों की पेंशन होगी 5100। कुछ नहीं है, ये तो झूठे वादे करते हैं जी बीजेपी वाले, कोई पेंशन बढ़ाना नहीं, कोई जमींदार की पैदावार बढ़ानी नहीं, दुगनी करने के बजाय दूना टोटा हो रहा है, इनको बहुत परेशानी है। बुजुर्ग बूढ़े हैं जो
पेंशन के लायक हैं, टहलते रहते हैं। महीने में को 24 तारीख को, को 30 तारीख को, कोई इनका वो निर्णय नहीं है। बड़ा पेंशन बढ़ाई थी सरकार ने, वो किया था, कुछ नहीं करती सरकार बीजेपी। जमींदार। अच्छा सर, यहाँ बैंक नहीं है, बैंक नहीं आपके ढुराना गांव में, तो यहाँ के जो लोग हैं वो डाक खाने में जाते हैं, तो ऐसे में जो क्या क्या परेशानियां होती? वो मनमानी से करते डाक खाने वाले। पहले पैसे आ जाते हैं, निकलवा लेते ही नहीं, ना देते। बुजुर्ग बहुत तंग है इससे। गांव के अंदर कोई विकास कार्य नहीं हो रहा, चल रहा। गांव की समला जमीन है, घेरा घेरे के अंदर बहुत आधा किला, पौना किला घेरे हैं लोग। बहुत ही परेशान है, गरीब आदमी के लिए यहाँ कुछ नहीं है। अच्छा, तो यहाँ जो है कि किसान बता रहे हैं कि फसलों का भाव नहीं मिल पा रहा है। ढुराना की और भी गलियों में हम घूमते हैं, जानते हैं कि लोग जो कैंडिडेट उतारे उनके बारे में क्या कह रहे हैं और किन किन समस्याओं को बता रहे हैं। ढुराना गांव की गलियों में हम इस वक्त घूम रहे हैं और कुछ और किसान इस वक्त हमें मिले हैं। छोटे किसानों से हमने बात की, जाना कि क्या क्या समस्याएं फिलहाल वो देख रहे हैं। जीरी किस भाव पर बिकी है और बाजरा किस भाव पर बिका है। कई किसान हैं जिन्होंने बताया कि फसल जो है कि वो घर में स्टोर कर रहे हैं। अब स्टोर कहाँ करें, कैसे करें, क्या स्टोर करने के बाद वो बिकेगा? किसान औने पौने दाम पर अपनी फसल बेच रहा है। सर ये बताएं कि अगर ढुराना के गाँव की अगर हम जनसंख्या की बात करें तो क्या जनसंख्या के हिसाब से इस गांव को सुविधाएं मिल पाई हैं? नहीं मिली सुविधाएं मेरे हिसाब से। सबसे पहली मेन समस्या तो यहाँ जमींदारी की है, तो तकरीबन खेती पर निर्भर है यहाँ पर आदमी बहुत ज्यादा। तो एम्प्लॉय जितने नहीं है, जितना नौकरी पेशा होना चाहिए उतने नहीं है उसके हिसाब से। और हमारे गांव में अंदाजन 2000 करीब के वोट हैं, जिसमें 800 वोट जाटों की हैं और 1200 के वोट नॉन जाट की हैं। तो जहां तक खेती की बात आपने जो क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। खेती जो फसल बेचने के लिए जा रहे हैं, जैसे 1509 जीरी बेची हमने, जो पिछले साल है ना, जो अंदाजन 2800 रुपये थी, सन 13 और 14 के करीब 3500 रुपये थी। आज वो फसल है ना जो 20,000 रुपये तो वैसे खर्च हो जाता एक एकड़ में दान के में, वो कम से भी कम 40 एवरेज लगा कर चलो 40,000 एकड़ का जमींदार ने ले रखा है वो, तो उसमें उठा के। और फसल जो सारी हो रही है वो 30 और 32,000 की एक में निकल रही है। रेट क्या मिल रहा है? 1509 जीरी का। 1509 जीरी का एवरेज भी लगाओ, 16 क्विंटल की एवरेज लगाओ, 40 की बहुत अच्छी है एवरेज। तो अब फसल देखो आप क्या भाव बिक रहा है, अब 1800 रुपये और 1700 रुपये और 1600 रुपये तक का भाव मिल रहा है। तो उसमें कितनी हो जाएगी? 30,000 की जीरी हो जाएगी। 20,000 खर्च बचे, 40,000 किला ले रखा, तो 30 का लॉस। ये किसान की बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, तो अब जो है कि सर ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि कैंडिडेट कौन है और कौन ज्यादा भारी होंगे। ऐसा जी, किसान बीजेपी से बिल्कुल तंग आ रहा है। 3 जो कृषि बिल पास करे ना, इसका विरोध हो रहा है। बरादरी कोई भी किसान हो, 95% वोट कांग्रेस को देगा। कोई किसी का भी कोई उम्मीदवार हो, कोई में वो नहीं। बीजेपी की तो वोट कई 20-25% कम होगी। बैकबोर्ड हो या जर्नल किसान कोई भी हो, वो कांग्रेस को वोट देगा। क्योंकि किसान बिजली नहीं मिलती, 3 साल हो गए पैसे भर रखे, कनेक्शन नहीं मिलता बगैर पैसे भी। अच्छा, जो कनेक्शन है उसमें अनिवार्य कर दिया कि मोटर सरकार की खरीदो। सरकार ने पाबंदी लगा दी, सरकार की लेनी पड़े, चाहे कई रुपए की हो, हम अपनी मोटर नहीं रख सकते। किसान की ओर पाबंदी है। फिर फसल रही, बाजरा 8 क्विंटल लेते हैं, किसान को तोल के भी फसल नहीं बोता, कम हो ज्यादा हो, 8 क्विंटल से ऊपर 10 किलो भी वापिस लाना पड़ा कर। ये बड़ी मोटी समस्या है। ये कपास की है, हर फसल की, ये गन्ने की है, ये जीरी का भाव है ही नहीं। किसान तो बिल्कुल तंग है इससे 100 का 100। अच्छा, जैसे कि यहाँ बताया कि जाट वोटर जो है कि वो नॉन जाटों से कम हैं, तो ऐसे में जब जाट बिरादरी जो है, ज्यादातर जो बड़े जमींदार हैं, उनकी आवक पर असर पड़ा है, तो क्या छोटी बिरादरियों की आजीविका पर भी असर पड़ा है? बिल्कुल बढ़िया जी। जो हमारे जीरी बटाई पर लगा रहे हैं, जैसे मजदूर चौथे हिस्से लगा रहे हैं, कोई तीसरे पे लगा रहा है, उनकी आमदनी कम हुई है। वो भी हमारे साथ ही है। 50% किसान के साथ ही रहता है मजदूर हमेशा ही। एक गाड़ी के 2 पहिए हैं जो इकट्ठे होकर चलते हैं, न्यारे होकर कभी नहीं चलते। जब आप किसान जागरूक है, किसी बकाई मारने वाला नहीं है। अच्छा, पंचायती राज की बात करें तो यहाँ कौन सी सरकार का कामकाज ठीक माने? कामकाज तो जी भूपेंद्र हुड्डा ने हमारे में जरा ग्रांट दिया है कांग्रेस के राज में। बीजेपी में इतना ग्रांट नहीं आया है, जो 10 साल में यहाँ ग्रांट आया है। तो फिलहाल अगर चुनावी स्थिति की हम बात करें, क्योंकि देखिए जब चुनाव होते हैं तो जातिगत खाई भी खुदती नजर आती है गांव देहात में, तो ऐसा देखने को मिलता है कि आपके गांव में भी? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कोई नहीं, यहाँ सब बराबर है। जाति पाति या भेदभाव बिल्कुल नहीं है। 36 बिरादरी के लोग यहाँ बैठ के इकट्ठे बतलाते हैं, इकट्ठे वोट गिरते हैं।
को किसी पे दबाव दिए, को कहीं घेरो। अच्छा, चुनाव के दौरान ऐसा इस तरह का माहौल नहीं होता है? नहीं होता, बिल्कुल सब द्वेषपूर्ण हिंसात्मक नहीं होता भी। यहाँ किसी का नहीं, कोई किसी डालो, प्रेम भाव से वोट डालते हैं। यहाँ कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की। अच्छा, जैसे कपूर नरवाल है वो निर्दलीय पर्चा भर चुके हैं, तो ऐसे में लग रहा है कि वोट कटेंगे, वोट कटेंगे। ये बाई इलेक्शन है, बाई इलेक्शन में आम किसान है, जो आम, जिन्हें किसी से कोई नौकरी या संबंध नहीं है, किसी प्रकार का सरकार पे कोई नहीं लेना, उसकी धारणा कांग्रेस की तरफ है। और जो आम आदमी है, जो 10-20% मतलब होते हैं, वो दूसरी बात। आम आदमी जो है कांग्रेस की तरफ है। कैंडिडेट कोई भी हो, कैंडिडेट कोई हो, उनका रुझान यही है। उनने तो इन लोगों का वोट मिलेंगी ना, किशोर राजकुमार सैनी को मिलेंगी। 2 जगह वोट पड़े, बीजेपी और कांग्रेस पे ज्यादातर। जैसे हमारे व्यक्तिगत वोट हैं तो हम डॉक्टर कपूर नरवाल को देंगे। आगे बात में ऐसी कोई बात नहीं है। कपूर नरवाल है ना, यहाँ जट्टों बराबर रहेगा। अच्छा, तो वोट फिर कांग्रेस की माने के कटेंगे? नहीं, वो तो आपने फैसला करना है, कटेंगे ना कटेंगे वो तो देखना है। अच्छा, जेजेपी का कितना जनाधार रहा सर आपके गांव में? कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल 0। और इनेलो का? नहीं, इनेलो की है कुछ वोट, इनेलो की कुछ वोट हैं, पर जेजेपी की वोट नहीं है आपकी बार। तो यहाँ जो है कि अगर हम राजनीतिक जी मजदूरों पर भी जब फर्क पड़ा होगा। देखो, मजदूर जो पहले धान लगाया करते हैं ना हमारे यहाँ, तो मजदूर जो धान लगाया करते हैं यहाँ पर, तो पहले 50,000 60,000 का 1 एकड़ में निकल जाया करता, कम से कम 60 और 70 तक भी निकला करता। तो मजदूर अगर तिहाई पर लगाते या चौथाई पर लगाते, उनको बचत बहुत आ जाया करती। परंतु जब से रेट डाउन हुए हैं, ईरान के साथ समझौते की कह लो या किसी वजह से जो डाउन गए हैं, ये इंटरनेशनल मार्केट की वजह से या गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से, आगे पास हमारे संबंध है अरब कंट्रियों के साथ नहीं रहे अच्छे, तो अमेरिका का प्रेशर लगा लो या और कुछ भी लगा लो, तो उसकी वजह से है ना, जो मजदूर है ना वो विमुख हो रहा है। जब उसको बचत नहीं होती तो धान लगाने के लिए भी तैयार नहीं है। तो बिहारी आकर के है ना, वो लगाते हैं किसान को, टोटा रहो चाहे मुनाफा रहो, वो अपनी फसल अपने आप करने लगे, क्योंकि उनको मजदूर मिले नहीं। मजदूरों ने जब खेती पर निर्भर रहना छोड़ दिया, उनकी आमदनी भी घटेगी। वो बाहर शहरों में जाकर के अपनी मजदूरी ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, तो यहाँ अगर राजनीतिक विचारों की बात करें, मतों की बात करें, तो वो अलग अलग है, भिन्न भिन्न हमें जो विचार है वो नजर आए, लेकिन समस्या एक ही नजर आई। किसानों की जो समस्या है वो यही है कि फसल उनकी नहीं बिक रही है। एमएसपी की अगर बात करें तो सरकार की ओर से कहा गया है कि दाना दाना खरीदेंगे, लेकिन किसान कह रहे हैं कि दाना दाना तो खरीदा नहीं गया, घर में स्टोर कर रहे हैं। तो ऐसे में ढुराना गांव की कई समस्याएं हैं। शिक्षा के स्तर की बात करें तो 10वीं तक का स्कूल है, महिलाओं ने बताया कि परिवहन व्यवस्था यहाँ दुरुस्त नहीं है। तो इन समस्याओं का जो समाधान है, यहाँ के ग्रामवासी चाहते हैं कि नए विधायक की ताजपोशी के साथ वो समाधान भी त्वरित हो। तो ढुराना गांव के इस कार्यक्रम के साथ इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार, राम राम।